देश विदेश के हमारे तमाम कवियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि जो लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को निभाते हुए आयोजित इस ई कवि गोष्ठी में अपने अपने घर से ऑनलाइन जुड़े और दूरियों को मात देने में हमारे सहयोगी बने। हम दुआ करते हैं कि दुनिया जल्दी से जल्दी पाबंदियों के दौर से सकुशल बाहर आए और मुलाकातों का सिलसिला फिर से कायम हो। इसी कामना के साथ प्रस्तुत है फासलों के दरमियान का नया अंक। दोस्तों, जिंदगी प्यार का ऐसा खूबसूरत नगमा है जिसको हर कोई गाना चाहता है, मगर ये खुशी हर किसी के हिस्से में इतनी आसानी से नहीं आती। आज की इस गोष्ठी में कोशिश करते हैं उसी प्यार के एहसास को पहचानने की जो हमारे इर्द गिर्द है, बहुत करीब है। तो आज प्यार के इस अनूठे एहसास को लेकर इस बैठक में जो हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलती हूँ गुड़गांव के एक ऐसे घर में जहां एक युगल दंपति एक दूसरे के साथ न केवल जिंदगी में बल्कि जिंदगी की कविता में भी संगत करते हैं, जुगलबंदी करते हैं। ये हैं राजेंद्र निगम राज और इंदु राज निगम। नमस्कार सभी को नमस्कार। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं अंजू जैन, जो अपनी खूबसूरत आवाज के साथ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार चर्चित होती रही हैं और उनके गीत लोगों की जुबान पर चढ़ते रहे। नमस्कार। तो इस महफिल में मैं अलका सिन्हा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत करते हैं हम उस युगल दंपति से जो अपने घर में जब होते हैं तो कविता में ही अपनी बात रखते हैं, कविता में ही शिकायत करते हैं और उनकी जो ये नोक झोंक है वो एक खूबसूरत रंग दे देती है, जिंदगी को जीने का एक मीठा एहसास भर देती है। सवाल ये उठता है राजेंद्र राज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब इंदु जी अपनी कविता लेकर आपके सामने आती हैं और एक कविता आपके भी पास होती है तो आप में कौन पहले सुनाता है और रोटी कौन बनाता है? आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। ये आज लॉकडाउन में फासलों के बीच जो हम सबको जोड़ने का काम कर रही हैं अलका जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फासलों के दरमियान आपका बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई। अलका जी ने मुझसे पूछा कि दोनों कविता करते हो तो रोटी कौन बनाता है, दोनों कविता करते हो तो रोटी कौन बनाता है, चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा कौन लगाता है, फिर आखिर अफसर हो दफ्तर से थक करके आते होगे और थक करके आते हो तो फिर सिर को कौन दबाता है, थक करके आते हो तो फिर सिर को कौन दबाता है। तो ये लाजमी सवाल है। ये जो तो अलका जी ध्यान दीजिएगा कि कवित्री बीवी के नखरे अधिक उठाने पड़ते हैं। बढ़िया। कि कवित्री बीवी के नखरे अधिक उठाने पड़ते हैं, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा स्वयं लगाने पड़ते हैं। दफ्तर में अफसर हूँ लेकिन होम मिनिस्टर मैडम है, सुबह शाम बेलन के डर से पांव दबाने पड़ते हैं। इनकी बातें क्या कहना बेकार छलावा होती हैं, याद नहीं रखना इनको ये एक भुलावा होती हैं। कविता करने से तो अब तक पैर किसी के दुखे नहीं, पैर दबाने की बातें तो सिर्फ दिखावा होती हैं, पैर दबाने की बातें तो सिर्फ दिखावा होती हैं, पैर दबाने की बातें तो सिर्फ दिखावा होती हैं। सही और आजकल कोरोना काल चल रहा है, सब कुछ बंद है, यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर भी। और जब ब्यूटी पार्लर बंद हो जाते हैं तो क्या हाल होता है, सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। तो इसी का जिक्र है, देखिएगा कि अपने रूप को लेकर तुमने गलत फहमियाँ पाली हैं, अपने रूप को लेकर तुमने गलत फहमियाँ पाली हैं, और तारीफों के काबिल तो ये
सुरमा गजरे लाली है। बढ़िया। और झूठी बातें हैं चेहरे से हटती नहीं निगाहें हैं। खनक तुम्हारी हंसी में नहीं ये सब तो अफवाहें हैं। और खनक रही जो पल पल छिन छिन, खनक रही जो पल पल छिन छिन, चूड़ी कंगन बाली है। बढ़िया। और तारीफों के काबिल तो ये सुरमा गजरे लाली है। पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं पति परमेश्वर। ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं पति परमेश्वर। और पहला छंद देखिएगा। सुबह उठाओ बिस्तर से तो नींद नहीं खुलती, सुबह उठाओ बिस्तर से तो नींद नहीं खुलती, और नहाने को बोलो तो ठंड बहुत लगती, और नहाने को बोलो तो ठंड बहुत लगती। बहस अगर करने लग जाए सिर्फ बचाए ईश्वर, बहस अगर करने लग जाए सिर्फ बचाए ईश्वर, ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं पति परमेश्वर। पति परमेश्वर, पति परमेश्वर। अच्छा है, सब बिल्कुल सही बखान किया है आपने पति परमेश्वर का, वाकई। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे होली का भांग मिल गया हो इसके अंदर, और ऐसा सा मन हो रहा है जैसे होली खेलने का अगर रंग होते यहाँ तो आज सचमुच में ये रंग बिखरने चाहिए थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने बड़े प्यार मनुहार से होली खेलने की फरमाइश की। कैसे, सुनिएगा। होली खेलेंगे पिया संग होली खेलेंगे, होली खेलेंगे पिया संग होली खेलेंगे, आज ये ठान लिया हमने पिया संग होली खेलेंगे। आज ये ठान लिया हमने पिया संग होली खेलेंगे, होली खेलेंगे पिया संग होली खेलेंगे। क्या कहें। और इसके बाद इनकी बेरुखी देखिएगा, सुनिए। पिया ना होली खेलेंगे, पिया ना होली खेलेंगे। क्या बात। पिया का चौपट कारोबार, पिया का चौपट कारोबार, पिया पर लाखों चढ़ा उधार, करोना सिर पर हुआ सवार, पिया ना होली खेलेंगे, पिया ना होली खेलेंगे। क्या कहें। जो हंसी मजाक का चल रहा था अभी तक, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है, नोक-झोंक हंसी मजाक सब बहुत जरूरी है धूप से बाहर आने के लिए। लेकिन अब मैं एक छोटी सी गजल, उसके कुछ शेर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मसला पेश है जी। कि रोज कितनी मुश्किलों से जूझता है आदमी, कि रोज कितनी मुश्किलों से जूझता है आदमी, पर बुलंदी आसमां की चूमता है आदमी। रोज कितनी मुश्किलों से जूझता है आदमी, पर बुलंदी आसमां की चूमता है आदमी, और 4 दिन का है फकत इस जिंदगानी का नशा, 4 दिन का है फकत इस जिंदगानी का नशा, और इस नशे में उम्र सारी झूमता है आदमी। इस नशे में उम्र सारी झूमता है आदमी, और जागती जीती हजारों सूरतों से नफरतें, जागती जीती हजारों सूरतों से नफरतें, और पत्थरों की मूर्तों को पूछता है आदमी, पत्थरों की मूर्तों को पूछता है आदमी। शुक्रिया। और चांद पर जाने के सारे रास्ते मालूम है, चांद पर जाने के सारे रास्ते मालूम है, पर पता अपने ही घर का पूछता है आदमी, पर पता अपने ही घर का पूछता है आदमी। और दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं रावणों के सिर यहाँ, और यूं तो पुतले हर बरस ही फूंकता है आदमी, यूं तो पुतले हर बरस ही फूंकता है आदमी। और एक शेर ध्यान दीजिएगा, कि हम सबका दर्द यही होगा कि लाख कीले ठोक दो नश्तर चुबा दो उफ नहीं, लाख कीले ठोक दो नश्तर चुबा दो उफ नहीं, और चोट एक दिल पर लगे तो टूटता है आदमी, चोट एक दिल पर लगे तो टूटता है आदमी। और मक्ते का शेर है कि आत्मा को राज जब परमात्मा की धुन लगे,
आत्मा को राज जब परमात्मा की धुन लगे, तो आस्था का बन के झरना फूटता है आदमी, आस्था का बन के झरना फूटता है आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। इंदु जी, मैं चाहूंगी कि आप भी पति परमेश्वर को कुछ समर्पित करना चाहें तो आज बड़ा अच्छा मौका। धन्यवाद। मैं अपना एक श्रृंगार गीत प्रस्तुत करती हूँ। मैं कहाँ से कहाँ गई, मैं कहाँ से कहाँ गई हूँ, बहुत खुश यहाँ गई हूँ, बहुत खुश यहाँ गई। बढ़िया। पहला छंद देखिएगा। साथ जब से पिया का मिला, मन का ये फूल फिर से खिला। साथ जब से पिया का मिला, मन का ये फूल फिर से खिला। यूं लगा जैसे मैं प्यार का देख एक इम्तिहान गई। बहुत। मैं कहाँ से कहाँ गई हूँ, बहुत खुश यहाँ गई। ख्वाब आँखों में सजने लगे, खुद ब खुद साज बजने लगे। क्या बात। पास आने की चाहत जगी, भूल कर दूरियां गई। क्या कहना? मैं कहाँ से कहाँ गई, मैं कहाँ से कहाँ गई हूँ, बहुत खुश यहाँ गई। और अंतिम छंद देखिएगा। सांस के सुर बहकने लगे, भाव मन के महकने लगे। सांस के सुर बहकने लगे, भाव मन के महकने लगे। आज फिर अपनी बाहों में मैं भर के एक आसमां आ गई। क्या कहें? मैं कहाँ से कहाँ गई हूँ, बहुत खुश यहाँ गई हूँ, बहुत खुश यहाँ गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत प्यार भरे नगमे के साथ हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे के साथ रहें। प्यार की, मोहब्बत की इस महफिल में कि एक अपनी भी रचना रखना चाहती हूँ जो प्रेम। तो स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया। तो ऐसा तो नहीं होता दोस्तों कि जिंदगी हमेशा फूलों की सेज होती है, उन्हीं फूल भी होते हैं। लेकिन अगर अपने मनपसंद साथी का हाथ आपके हाथ में होता है तो वो कांटे भी आपको सहने के लिए ताकत मिल जाती है और आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। मीत तेरे नाम, जिंदगी ने जो दिया सब मीत तेरे नाम, हर्ष के संघर्ष के सब गीत तेरे नाम। क्या बात है, वाह वाह वाह। हैं वही बासी दिवस कैसे सुहाने हो गए, मुस्कुराने के लिए अब 100 बहाने हो गए। सरगमी सी हो गई है हर सुबह और शाम, धड़कनों में गूंजता संगीत तेरे नाम। जिंदगी ने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए, जब आदमी इश्क में होता है, मोहब्बत में होता है, तो वो आईने के सामने से नहीं हटता। तो आईना क्या बोलता रहता है मुझसे हर घड़ी, बात सुनने की मुझे रहने लगी है हड़बड़ी। इतनी बातें हैं मन में और किसको बताऊं, तो आईने से कहती हूँ। आईना क्या बोलता रहता है मुझसे हर घड़ी, बात सुनने की मुझे रहने लगी है हड़बड़ी। है फिजा में गूंजता एक खुशनुमा पैगाम, जिंदगी जाएगी सुनते बीत तेरे नाम। और देखिए कि खूबसूरत हो गए कैसे अचानक रास्ते, यही रास्ते थे, लेकिन जब मीत का हाथ पकड़ के चलते हैं तो देखिए कितने सुंदर लगने लगते हैं। तो हो बिल्कुल ऐसे अचानक खूबसूरत रास्ते, जिंदगी की हर खुशी है मीत तेरे साथ से। किस तरह भाने लगी है दोपहर की घाम, भाने लगी है दोपहर की घाम। है उलट जो प्रीत की वो रीत तेरे नाम, है प्रीत की
वो रीत तेरे नाम, जिंदगी ने जो दिया हर गीत तेरे नाम। और देखें, हो गई कैसे मुबारक और इतनी कीमती, हो गई कैसे मुबारक और इतनी कीमती, जो नहीं भाई कभी थी बेवजह सी जिंदगी, जो नहीं भाई कभी थी बेवजह सी जिंदगी, कर दिया जिसने मुझे अनमोल और बेदाम, हर जहां से ये प्रीत तेरे नाम। और इसका अंतिम छंद जो मुझे बहुत प्रिय है, जिंदगी बहरूपिया बनकर मुझे छलती रही, बहरूपिया बनकर मुझे छलती रही, और मुझको हारने में ही खुशी मिलती रही। क्या बात। जिंदगी बहरूपिया बनकर मुझे छलती रही, और मुझको हारने में ही खुशी मिलती रही, जिंदगी के गांव से मुझको भला क्या काम, जिंदगी से मुझको भला क्या काम, मैं तो खुद ही ले चुकी हर जीत तेरे नाम, जिंदगी सब मीत तेरे, हर्ष के संघर्ष के सब गीत तेरे नाम। और मैं आपके बीच बुलाना चाहती हूँ एक सशक्त कवियत्री को, जो प्रेम के कोमल भावों को अपने गीत के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से हमारे बीच में रखने के लिए खास तौर पर जानी जाती हैं, अंजू जैन। बहुत बहुत आभार अलका जी। फासलों के दरमियान ये जो प्यार की गंगा आप बहा रही हैं, सच में हम लोग इसमें स्नान करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से श्रोतागण जो भी सुन रहे हैं वो लोग भी इसी मेरे जैसा ही भाव रखते होंगे। सबका स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और मैं ही मानती हूँ कि हर भावर के साथ पति पत्नी का संबंध और दृढ़ होता जाता है, पर व्यस्तताओं के चलते बहुत सारी चीजें पीछे भी छूट जाती हैं। इस लॉकडाउन में मैंने महसूस इस प्यार को, इस संबंध को इतनी शिद्दत से महसूस किया कि जब आप 24 घंटे साथ रहते हैं तो और नोकझोंक भी होती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं प्यार होता है। तो एक गीत मैं भी इसी भाव का रखना चाहूंगी। इतना प्यारा सा दंपत्ति जोड़ा हमारे बीच में, आदरणीय राजेंद्र जी और इंदु जी को भी करना चाहूंगी। धन्यवाद धन्यवाद। उससे पहले एक मुक्तक भी रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। भूमिका किसी इतनी के चंदन हो गई हूँ, घिसी इतनी के चंदन हो गई हूँ, झुकी इतनी के वंदन हो गई हूँ, छुआ मैंने तो पारस से लगे तुम, छुआ तुमने तो कुंदन हो गई, छुआ तुमने तो कुंदन हो गई, कि खुशबू को हवाएं खींचती है, मुकद्दर को दुआएं सींचती है, वो मेरे पास वापस लौट आया, वो मेरे पास वापस लौट आया, यकियाया वफाएं खींचती है, वफाएं खींचती है। एक गीत आप सबके समक्ष रखती हूँ, सुनेगा। जीवन के कठिन तनावों में, रंगों के निपट अभावों में, जीवन के कठिन तनावों में, रंगों के निपट अभावों में, थामा जो हंस कर हार, थामा जो हंस कर हार, मन नाच उठा प्रिय भावों में, जीवन के कठिन तनावों में, दुखों की धूप मेरे द्वारे, दुखों की धूप मेरे द्वारे, सुने थे गाँव गलियारे, तेरे प्यार की पाकर छाँव, तेरे प्यार की पाकर छाँव, फिर जान पड़ी मेरे पाँवों में, जीवन की
रंगों के निपट अभावों में। आपसी संबंधों में विश्वास हो तो वो कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी जाती है और अपने रिश्तों को बचा ले जाती है, तब पढ़ती हूँ। सुनिएगा प्रतीकों के माध्यम से कहती हूँ, सुनिए। बेशक कितने हो अंगारे, जलते हो चाहे जलधारे, कर लूंगी दरिया पार, कर लूंगी दरिया पार, विश्वास की तेरी नावों में, विश्वास की नावों, जीवन के कठिन तनावों में तुम आए बदल गया दर्पण, तुम आए बदल गया दर्पण, चाहत को है सब कुछ अर्पण, है प्रीत बड़ा त्योहार, है प्रीत बड़ा त्योहार, प्रियतम एहसास के गाँवों में, जीवन के कठिन तनावों में। पति पत्नी का जो संबंध है कुछ ऐसा है कि पत्नियां अपनी तरफ से कुछ भी कहें अपने पति देव को, लेकिन कोई दूसरा अगर बुराई करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तब यह हम सब पत्नियों की तरफ से सब पतियों को निवेदित करती हूँ। सुनेगा कि कैसा महसूस करती है भारतीय स्त्री। सागर सागर कह रहे हो तुम, पर्वत पर्वत ठहरे हो तुम, एक तुम ही सच्चे मीत, एक तुम ही सच्चे मीत, सच्चाई के सभी चुनावों में, सच्चाई के सभी चुनावों में, जीवन के कठिन तनावों में, रंगों के निपट अभावों में, थामा जो थामा जो हंस कर हाथ, मन ना छूटा प्रिय भावों में, मन ना छूटा प्रिय भावों में, मन ना छूटा प्रिय भावों में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत 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 आभार। एक गीत मेरा पढ़ने का मन है। एक्चुअली ये मेरा सिग्नेचर गीत कह लीजिए, जिसने मुझे पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाई। और मैं भी मानती हूँ कि मेरे पूजा की तरह ये गीत है, क्योंकि चारों तरफ इतना तनाव का माहौल है। अगर उसमें कहीं से भी सकारात्मकता की बात निकलती हो तो आप कहीं ना कहीं जीवित सा महसूस करते हैं, तरंग सा महसूस करते हैं। इस भाव का एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, पीरा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती, कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती, मरुथल में भी सजल बदलियां कभी कभी छाया करती, आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े, पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं, जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं, जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का तूने नहीं, जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़ा, कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, एक हंसी पड़ती है आंसू कितना हो खारा, एक हंसी भारी पड़ती है आंसू कितना हो खारा, अंधकार सजदा करता है
हो मुट्ठी हो जियारा, आंधी तूफानों के डर से दीद छोड़े, आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है हंसना हंसाना क्यों छोड़े। तनाव उठा के कभी कभी हताश और निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। मेरा मानना ये है कि जीवन बड़ा अनमोल है, आप इसे पूरी शिद्दत के साथ जिए। अंतिम क्षण में सुनेगा। त्याग नहीं अपने प्राणों को जीवन कोई गरल नहीं, त्याग नहीं अपने प्राणों को जीवन कोई गरल नहीं, माना कांटों भरी राह है चलना इतना सरल नहीं, रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े, रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है हंसना हंसाना क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। सात सुरों का बहता दरिया, रंग छलकता तेरे नाम। तो ये जो सात सुरों का दरिया है वो छलक छलक पड़ता है अगर जीवन साथी आपके साथ सुर में सुर मिला देता है। आइए हम चलते हैं अपने उस अगले सेगमेंट की तरफ और हम पढ़ते हैं एक प्रतिक्रिया। तो दिनेश दिनकर लिखते हैं, इस प्रस्तुति की शुरुआत में हमारे महान कलाकार इरफान खान और ऋषि कपूर जी को श्रद्धांजलि देना बेहद भावुक क्षण था। इसके लिए फासलों के दरमियान की टीम और इस सोच को साधुवाद करता हूं जी। इस प्रस्तुति में वरिष्ठ कवि ताराचंद नादान जी की रचना तुझसे ए जिंदगी बेहद सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाए हुए है जिंदगी के प्रति, जिसके बाद संचालिका की भूमिका निभाते हुए अलका सिन्हा जी द्वारा किया गया काव्य पाठ बहुत मनमोहक लगा। रचना बिमल जी द्वारा दोस्ती को समर्पित कविता बहुत ही खूबसूरत रही। कवयित्री द्वारा जिस्म फरोशी में डूबी मजबूर महिलाओं की पीड़ा को शब्द देने और भावुक काव्य पाठ सुनने के दौरान श्रोता इन जिस्म फरोशी महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर रहा है, ऐसा मुझे विश्वास है। डॉक्टर उषा रानी राव जी द्वारा किरदार हैं हम, हथेली पर चांद, निर्बाध प्रेम जैसी अनेक खूबसूरत एवं मनमोहक रचनाओं का काव्य पाठ किया गया। सभी रचनाकारों को हार्दिक बधाई एवं सादर प्रणाम। फासलों के दरमियान के इस अंक की सफलता के लिए अलका सिन्हा जी एवं संपूर्ण टीम को साधुवाद। दिनेश जी, आपने बहुत ही गंभीरता से हर रचना पर अपनी बात रखी। जो सबसे मुख्य बात है, मैं ये कहना चाहूंगी अपने सभी दर्शकों से कि हमें इस बार जितनी भी प्रतिक्रियाएं मिली, लगभग हर प्रतिक्रिया ने इस बात को जरूर रेखांकित किया, अपने दोनों अभिनेताओं को जो हमने भावांजलि समर्पित की उसे लेकर हर प्रतिक्रिया में एक भावुक सी पंक्ति जरूर पढ़ने को मिली, जिससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो जुड़ाव था ये हम सभी का था। साहित्य और सिनेमा जगत आपस में बिल्कुल समानांतर धारा की तरह से चलते हैं। अपनी अपनी भूमिका अदा करने के बाद हर कलाकार को जिंदगी के मंच से विदा कहना ही होता है। मैं आप सभी की इन संवेदनाओं को नमन करती हूँ। आपकी इन प्रतिक्रियाओं के लिए भी मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके हृदय के करीब पहुंच सकें। हम कामना करते हैं कि ये मुस्कुराहट जो हमने इस कार्यक्रम के जरिए आपके चेहरों पर लाने की कोशिश की है वो बनी रहेगी और जिंदगी फूलों की तरह मुस्कुराती रहेगी, महकती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।